हेलो स्टूडेंट्स, योर FA2 इज़ completed. आई होप आप लोगों ने बेटर किया होगा. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर 4 समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश. इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द श्योर, रिटन बाय नैथली ट्रॉवी. ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 3 टाइप की चीज़ें बताई गई हैं. ये एक किसी शॉल के ऊपर बताया गया है और ये जो स्टोरी है ये एक आर्ट के ऊपर डिपेंड है. द राइटर कॉन्ट्रास्ट चाइनीज आर्ट विद यूरोपियन आर्ट बाय यूजिंग 2 स्टोरीज. ये 2 स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है. द टंग एम्पीरियर, एक एम्पीरियर होता है, शासक होता है, उसका नाम होता है झुआनजोंग, और कमिस्ट द पेंटर हु डेजोई टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल. और वो बोलता है एक पेंटर को कि उसको एक वॉल है वो डेकोरेट करनी है, तो वो वॉल को डेकोरेट कर देता है. एंड व्हेन इट वाज डन द एम्पीरियर एडमायर द सीन. The painter drew the emperor's attention to a cave, and when he clapped his hand, the entrance of the cave opened. और वो इतनी अच्छी से डेकोरेट करता है कि जो शासक होता है उसको पेंटिंग पसंद आती है. फिर जो शासक होता है, एम्पायर होता है, उसने वहाँ पे एक केव पिंजरा रखा होता है और उसके अंदर एक शॉल होती है, एक आत्मा होती है. तो जो शासक होता है वो उस पेंटर को बोलता है कि इसके अंदर एक शॉल है और तुम इतने अच्छे पेंटर हो तो तुम उसको अपने वश में कर सकते हो. तो वो जो पेंटर होता है वो उसके अंदर चला जाता है और उस के अंदर जाने के बाद वो उसी में खो जाता है. तो ये बात ये शो करती है कि जो आदमी जो काम उसके मतलब बस में होता है वो वही कर पाता है. जिस तरह से एक पेंटर, आर्ट का काम एक पेंटर ही कर सकता है. उसके बाद एक अनदर स्टोरी है, उसमें एक पेंटर वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट द पेंटिंग. और एक दूसरा पेंटर है, ये भी पेंटिंग पे डिपेंड है. तो वो एक फ्लाई ड्रैगन है वो ड्रॉ करने से डरता है. ड्रैगन ड्रॉ करने के बाद उसको लगता है कि कहीं ये ड्रैगन है ये उड़ ना जाए, तो वो ड्रैगन तो ड्रॉ कर देता है बट उसकी आंख है वो नहीं बनाता, क्योंकि उसको डर है अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा तो ये उड़ जाएगा. द राइटर देन सिटीज ए स्टोरी रिप्रेजेंट ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग इन विच ए मास्टर ब्लैकस्मिथ. उसके बाद एक ब्लैकस्मिथ के बारे में बातें होती है जिसका नाम है क्वेंटन मिस्टेस, फैल इन लव विद पेंटर्स डॉटर. और वो एक पेंटर की डॉटर है, उसके साथ उसका लव होता है बट उसके जो फादर होते हैं वो इस लव को एक्सेप्ट नहीं करते. टू बी एक्सेप्टेड एज ए सन इन लॉ, और उसको एक एज ए सन इन लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करते. बट वो पेंटर कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है जिस कारण वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी डॉटर के साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती. तो दी स्टोरीज रिवेल विद ईच फ्रॉम ट्राई टू अचीव. द यूरोपियंस वांट ए परफेक्ट likeness, while in Asia it is essence of inner like and spirit. In the Chinese story, only artists know the way within he reached his goal beyond material appearance. Unlike a Western figurative painted, a classical Chinese landscape does not reproduce on actual views, and one can enter from any point and travel in it. इसके बाद में एक चंडीगढ़ का जो गार्डन है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे सभी जो वेस्ट मटेरियल है उनसे डेकोरेट किया गया है. जैसे वेस्ट टायर है, बोतल, प्लास्टिक, इन सब से उस गार्डन को डेकोरेट किया गया है. तो ये भी एक आर्ट को शो करती है. तो यही इसकी समरी थी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, contrast the Chinese views of art and the European view with example. The Chinese painting are based on imaginative, inner or spiritual approach, where the European painting reproduces an actual view of an external or real object. The painting of Daozi and later painters of the European illustrated the difference. तो बताते हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो इमेजिनेशन पर बेस होती है, वो सिर्फ
के ऊपर आधारित होती है, जबकि जो यूरोपियन पेंटिंग होती है उनमें एक्चुअलिटी होती है और रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सानसुई। सानसुई का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। सानसुई मीनिंग माउंटेन वाटर रेफर्स ऑफ स्टाइल ऑफ चाइनीज पेंटिंग, एक चाइनीज पेंटिंग को रेफर करता है। इसमें इन्वॉल्व नेचुरल लैंडस्केप विच इज एन इनर एंड स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। इसमें स्पिरिचुअल कंसेप्ट है वो दिए गए हैं, नेचुरलिटी को रेफर किया गया है। इट रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स भी इंक्लूडेड हैं, विन एंड यंग, रिफ्लेक्टिंग द डेस्ट वेव ऑफ द यूनिवर्स। जो पेंटर है उसने यूनिवर्स को के वेव्स को दिखाया है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइड आर्ट एंड आर्ट ब्रूट ऑन रो आर्ट। रो आर्ट क्या होती है? आउटसाइड आर्ट रेफर टू दोज आर who have no right to be artists yet show talent and artist inside. Art brut or raw art are the works of art in their raw state of regard, cultures and artist influence. Next question है who was the untutored genius who created a paradise and what is nature of its contribution to art। प्रकृति का क्या कंट्रीब्यूशन है आर्ट में? The untutored genius who created paradise was नेकचंद, यहाँ पे एक नेम दिया गया NEKCHA, नेकचंद, an 80 years old creator director who made the world famous रॉक गार्डन एंड चंडीगढ़। हमने समरी में भी किया था, एक पर्सन होते हैं नेकचंद, वो 80 years old होते हैं और एक रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसको डायरेक्ट किया है। His was an outsider art in which sculpted with stones and recycled material यूज किया है। He used anything and everything from a tin to sink to broken down car to from an artistic piece. One of his famous creation are women by the waterfall। अब इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी किस तरह से दिए गए होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे अपीयरेंस, मिस्टीरियस, कंक्यूड, कमीशंस, रिवेल्स, मेथड, विद इन, टेरिटरी। तो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पीरियर, तो इसमें आएगा कमीशंस। ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस बट द आर्टिस्ट reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory and he has conquered, but only the artist know the way within. Let me show the way. The Dao, a word, means both the path or the method and the mysterious works of the universe। अब इसके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। फर्स्ट है सेम स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे सेम नहीं सच आएगा। एरर सेम इज एरर, सच इज करेक्शन। द बुक्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड जुहांगी आर नो एरर इन दिस लाइन, फुल ऑफ देम दे हेल्प द मास्टर हेल्प्ड, गाइडिंग हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन टू गाइड। इन 15th century Antwerp, 15th century, a master blacksmith called Quentin Misches fell in love with a painter's daughter. The father will not accept his son-in-law. No, would. Will is error, would is correction. In the same profession, the same is error, such is correction. उसके बाद नेक्स्ट है Quentin was immediately admitted like an apprentice into his studio, like as painted a fly on his last panel, with such delicate realism as he that master tried to sweat it away. Now we will discuss phrase and idioms। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेसिंग फ्रेज एंड ईडियम्स दिए हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ईडियम्स एंड री राइट द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं और ब्रैकेट में
जो दिया गया है उसके साथ हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। तो आपको ये सेंटेंस रीड करने हैं, हम इसके आंसर हैं उनको करते हैं। फर्स्ट है आई मैनेज टू, तो इसमें आएगा एंटर सीक्रेटली द बैक डोर व्हाइल शी वाजंट लुकिंग। नेक्स्ट है उत्तम वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। थर्ड है द इन्वेंशन टुक द साइंटिस्ट टू वेरी हाई लेवल ऑफ सक्सेस। फोर्थ सी फेल्ट वरीड एंड अनकंफर्टेबल इन सच एज अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट। अब पंचुएशन करते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, तो यहाँ पे कोई भी पंचुएशन नहीं दी गई होगी आपको एग्जाम में भी। लुक हियर सेड द पेंटर इन हिज केव एट द फुट ऑफ माउंटेन ड्वेल्स स्पिरिट। तो यहाँ पे लुक डबल कॉमा शुरू हो रहा है और नीचे कॉमा है। शेयर, तो ये कॉमा क्लोज एंड द पेंटर कॉमा, फिर इन दिस केव, ये किसी ने बात कही है तो उसको पूरी बात कॉमा में क्लोज हो जाएगी। एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शांसुई लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। तो इसका आंसर है द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सहनाई लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है विद पंचुएट। इट्स 80-year old creator director नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो विद पंचुएट है। इन इट्स 80, जब किसी ईयर्स के और ये देखिए 80 के बीच और ओल्ड के बीच डैश क्रिएटर डायरेक्टर कॉमा नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज एपोस्ट्रोफिस बिग कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट। अब इसका देखिए इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, तो यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया होगा और आपको उसको आंसर में करना है। जैसे कस्टमर कैन आई हैव ए सिगरेट प्लीज। सेल्स वुमेन ऑफ कोर्स बट यू कैन स्मोक हियर। कस्टमर व्हाट। सेल्स वुमेन yes sir, smoking is prohibited here. Customer that's funny, you sell cigarettes in here but you profit smoking. Saleswoman smilingly we also sell bath towels here sir. आंसर है जैसे ए मैन हु हैज जस्ट बॉट ए सिगरेट इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये एक इनडायरेक्ट डायलॉग है और उसको हमें डायरेक्ट में करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वॉज वॉर्न्ड बाय द सेल्स वुमेन नॉट टू स्मोक हियर there. The agitated customer retorted by saying that he was odd and store was all cigarette prohibited smoking. The saleswoman smiling said they also sold bath towels there. उसके बाद एक और करते हैं। Anthony, where are you going? Peter, to the market. Anthony, may I can join you? Peter, it will be a pleasure. तो एंटोनी आस्क्ड पीटर where he was going, full stop. Peter replied that he was going to the market. Anthony asked if he could join me. Peter said that it would be pleasure. एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Passenger, please give me 3 tickets to Paris. How much it is? Conductor, $6 a ticket. Passenger, okay, here is $6. Answer, the passenger requests the conductor to give him 3 tickets to Paris and asked him much it was. The conductor replied that it was $6 a ticket. The passenger paid $6. तो इस तरह से हमें डायलॉग को है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है। इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है उसको देखते हैं। Rewrite the following sentence as directed. His last painting was a landscape. Make it negative. अब इसको नेगेटिव बनाना है। His last painting was none other than a landscape. No आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। The master had hidden his work behind a screen. तो इसको change the voice. His work had been hidden behind a screen by the master. By the master. तो यहाँ पे voice change हो गई है। Not a trace of you. Dezoe's brush was left. इसको affirmative करना है। Every trace of who. Dezoe's brush was removed. Next है the word
डेव मीन्स बोथ द पाथ एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसके यूज के बाद द वर्ड डाइव मीन्स नॉट ओनली द पाथ बट द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो। फिफ्थ है द माउंटेन इज यंग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। इसको कॉम्प्लेक्स में करना है। द माउंटेन इज यंग विच रीच वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। उसके बाद सिक्स है दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। चेंज द वॉइस। वी कैन कंपेयर दिस विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। बाय प्राणायाम नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ प्राणायाम आएगा। आउटसाइडर आर्ट हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट। चेंज द डिग्री। नो अदर ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट हैज़ बिकम सो फास्ट एज आउटसाइडर आर्ट। नेक्स्ट है नेकचंद इज ऑल्सो हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। चेंज द डिग्री। नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज बिगर देन एनी अदर कंट्रीब्यूटर इज आउटसाइडर आर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। इसको सिंपल करना है। एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड। लेट मी शो द वे, वॉइस में करना है। लेट द वे बी शोन बाय मी। सो स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी है बट आपको ये अभी कर लेना है, नोटबुक में लिख लेना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पोएम करेंगे। ओके, थैंक यू।